अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को इन आर स्क्वायर एंड आर क्यूब। दोनों में हम सेपरेट सेपरेट देखेंगे कि मैट्रिक्स को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसमें कुछ ऑपरेटर्स हमने पढ़ने हैं जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑपरेटर है, रिफ्लेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरह जो है प्रोजेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह जो है हम रोटेशन देखेंगे, एक्सपेंशन देखेंगे, कंप्रेशन इसके अंदर देखेंगे, इसके साथ साथ जो है हम कंट्रैक्शन देखेंगे और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम जो है डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। और ये मैं आपको बुक से ही रीड करवा रहा हूँ क्योंकि ये लिखना काफ़ी मुश्किल था, इसमें काफ़ी टेबल्स थे, तो मैंने बेहतर यही समझा कि आपको यहाँ से क्लियर करवा दूँ। सबसे पहला हमारे पास ऑपरेटर है वो है रिफ्लेक्शन ऑपरेटर। तो रिफ्लेक्शन ऑपरेटर क्या है कि ये एक ऐसा मैट्रिक ऑपरेटर है, ठीक है, दैट मैप ईच पॉइंट इनटू इट्स सिमेट्रिक इमेज। वो अपने जो सिमेट्रिक इमेज को जो है वो मैप करता है अबाउट अ फिक्स लाइन। अगर हम आर स्क्वायर की बात करेंगे तो फिक्स लाइन होगी, और अगर आर क्यूब की बात करेंगे तो क्या होगी, फिक्स प्लेन। और कैसी, दैट कंटेन्स ओरिजिन, जो ओरिजिन को कंटेन करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑपरेटर करते हैं। यानी कि वो एक ऐसा ऑपरेटर है जो पॉइंट्स को मैप करता है उनके सिमेट्रिक इमेज पे, ठीक है। अबाउट फिक्स लाइन अगर आर स्क्वायर की बात करेंगे, और अगर आर क्यूब की बात करेंगे तो फिक्स लाइन। सिमेट्रिक इमेज कौन से होते हैं, जो फ्लिप करने से हासिल होते हैं, जो टर्न करने से हासिल होते हैं, वो बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। अच्छा, इसका जो है बेसिकली जो बेस है वो हमारे पास ये टेबल है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले ही हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है वो अबाउट द एक्स एक्सिस है, इसको हम देखेंगे। और हमारे पास जो यहाँ पे मैपिंग यूज की गई है वो टी ऑफ एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई कोई पॉइंट है उसके ऊपर हम जो है अपनी मैपिंग अप्लाई करेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, एक्स इंटू माइनस वाई। यानी कि एक्स तो बिल्कुल सेम रहेगा लेकिन वाई में जो है वो चेंज आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास चूंकि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है। लेकिन इसकी जो मैपिंग है वो उन्होंने क्या बताई, एक्स इंटू माइनस वाई, यानी कि एक्स तो हमारा पॉजिटिव रहता है लेकिन वाई जो है वो नेगेटिव होता है, तो साफ जाहिर है वो हम यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये इसकी क्या है, रिफ्लेक्शन है किसकी, पॉइंट एक्स वाई की, एक्स इंटू माइनस वाई, ठीक है, ये हमारे पास। अच्छा, इमेजेस E1 और E2 के हम देख लेते हैं। E1 और E2 क्या है, ये स्टैंडर्ड बेसिस हैं किसके अंदर, हमारे पास आर स्क्वायर के अंदर। इसको 1 0 के बराबर है, ये 0 1 के बराबर है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 0 पे जब आप ये वाली ऑपरेशन लगाएंगे, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, तो पहला तो बिल्कुल सेम ही रहना है, चेंज दूसरा होना है, दूसरा चूंकि 0 है तो वो वैसे ही रहेगा, तो ये पहली ट्रांसफॉर्मेशन वैसे रहेगी। अब इसमें जो है 0 1 है, 0 का तो 0 ही रहना है, लेकिन 1 चेंज होकर -1 में चले जाएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या होगा, 1 0, और ये क्या होगा, 0 1। ओके, इसी तरह जो है अगर हमारे पास पहला चेंज हो और दूसरा फिक्स हो, ठीक है, यानी कि पहले हमने लेना है एक्स वाई, तो ये हमारा पहले क्वाड्रेंट में एक्स वाई है, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करना है कि वो कहते हैं कि एक्स आपका चेंज हो, तो एक्स कहाँ पे चेंज होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। और वाई तो वैसे ही हम जो है ना अपर हाफ प्लेन में है, तो वाई हमारा पॉजिटिव है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। यही चीज अगर हम स्टैंडर्ड बेसिस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो पहला चेंज होगा, दूसरा नहीं होगा। यहाँ पे पहला चेंज होना है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 है, 0 को -0 तो हम नहीं लिखेंगे, 0 को 0 ही रहेगा। और दूसरा चेंज नहीं होता, 0 1 है, तो ये उसका क्या आ गया, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह रिफ्लेक्शन अगर हो अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास जो लाइन है ये क्या है,
y इज इक्वल टू एक्स की है। इसके अबाउट वो कहता है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो, और वो कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है कि एक्स वाई है तो वाई एक्स, ठीक है, सिमेट्रिक है बिल्कुल। यानी कि जहाँ पे x है उसको y लिखते हैं और जो y है उसको x लिखते हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिनल पॉइंट है। ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने अप्लाई की तो हम जो है लाइन के इस साइड पे थे, अब हम दूसरी साइड पे चले गए और ये हमारे पास क्या है, y एक्स है। इसके अगर स्टैंडर्ड बेसिस पे अप्लाई करें तो 10 को ये 01 में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमने रिवर्स कर देना है या रिप्लेस कर देना या इंटरचेंज कर देना है, इसको आप कोई भी लफ्ज यूज कर सकते हैं। तो ये 01 का क्या बन जाएगा 10। तो ये इसका क्या होगा, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ये हमारी हो थी लाइन के अंदर। और अब हम देखेंगे कि प्लेन में क्या होता है जब हमारे पास तीन मैट्रिक्स होते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो है टी एक्स वाई जी इज इक्वल टू टी एक्स वाई माइनस सी, यानी कि यहाँ पे हमने जी एक्सिस को छेड़ा है, एक्स और वाई हमारे पास क्या है सेम है, इसको हमने छेड़ा है एक्स से, सॉरी जी से माइनस सी पे। अब यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास जो एक्स वाई जी है वो इस प्लेन में लाई कर रहा है, ये नीचे आपको प्लेन भी दिखाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको नेगेटिव में लेके आएंगे तो चूंकि जी ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर भी और इधर भी दोनों पे जी पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव यहाँ पे है, तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे और ये इसकी क्या है, रिफ्लेक्शन। अब स्टैंडर्ड बेसिस हमारे पास अगर हम प्लान बात करें तो हमारे पास क्या है, 100 010 001। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि हमारी इस ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ जो है वो जी चेंज हो रहा है, उसके साइन चेंज। तो यहाँ पे z 0 है, ओके, तो ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी 0 है नहीं होगा, यहाँ पे 1 है ये -1 बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे y सिर्फ चेंज किया गया है, तो हमें पता है कि y इधर पॉजिटिव है, इधर y क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन आ जाती है। ये सारी बेसिस में जो है सिर्फ आपने चेंज क्या करना है, ये वाला जहाँ पे आपके पास y है, यहाँ पे भी y 0 है और यहाँ पे भी y 0 है, यहाँ पे 1 है तो ये -1। तो ये बेसिस आ गए। इसी तरह जो हमारे पास ओके लास्ट में है वो है एक्स वाई जी, जहाँ पे अब एक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, बाकी दोनों वैसे ही हैं। तो एक्स अगर इधर है तो यहाँ पे भी एक्स पॉजिटिव और यहाँ पे भी एक्स पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे एक्स वाई जी पहले से था लेकिन ये नेगेटिव बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। स्टैंडर्ड बेसिस को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, यहाँ पे एक्स 0 है, यहाँ पे एक्स 0 है, यहाँ पे एक्स 1 था तो इसको हमने चेंज किया। तो ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है प्लेन के अंदर, जब हमारे पास एक्स को जो है वो चेंज किया जाए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ये क्या है, मैट्रिक्स ऑपरेटर ऑन आर स्क्वायर एंड आर क्यूब दैट मैप ईच पॉइंट इनटू इट्स ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ठीक है। जो एक ऐसा ऑपरेटर्स है जो हर पॉइंट को उसके ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पे मैप करता है ऑन टू अ फिक्स लाइन। फिर वही बात, फिक्स लाइन आर स्क्वायर के केस में और आर क्यूब के केस में हमारे पास क्या होगी, प्लेन होगी थ्रू द ओरिजिन इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पे जो है, यानी कि प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन एक किस्म का साया होता है और ऑर्थोगोनली इसको जो है वो मैप कर रहा होता है, यानी कि राइट एंगल इसको जो है वो मैप कर रहा होता है, ओके। अब जो है हम इसका टेबल देखेंगे कि टेबल में हमारे पास सबसे पहले ऑपरेटर है टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स 0, ठीक है। अगर हम लाइन की बात करते हैं तो एक्स वाई एक्स 0 पे मैप कर रहा है, मतलब क्या है कि एक्स तो सेम है लेकिन जो हमारा y है वो यहाँ पे क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास ये x0 है, साफ जाहिर है ये xy है, पहला पॉइंट है हमारे पास। लेकिन x0 का क्या मतलब है, हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ हम x एक्सिस पे आ जाते हैं। तो ये इसका प्रोजेक्शन है, यानी कि अगर एक लाइन है इस तरह y इज इक्वल टू x, कोई भी पॉइंट है तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो किस पे होगा, x एक्सिस पे होगा। और इसी तरह अगर स्टैंडर्ड बेसिस की हम बात करते हैं तो हमने ये देखा कि पहला चेंज नहीं होना, दूसरा 0 हो जाना है।
यहाँ पे पहला 1 है वो तो 1 ही रहेगा, लेकिन दूसरा ऑलरेडी 0 है तो वो 0 ही रहेगा। इधर यहाँ पे चेंज हो गई थोड़ी सी, पहला 0 है तो वो 0 ही रहेगा, ये फिक्स रहना है। लेकिन अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाना है, इधर 0 हो जाना है। तो 1 0 0 0 ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की बात की जाए y एक्सिस पे, तो हम क्या करेंगे, x को हम 0 बना देते हैं। ठीक है, हमें पता है कि y एक्सिस पे जो है x 0 होता है, y वैसे ही रहेगा। तो ये यहाँ से पॉइंट जो ओरिजिनल पॉइंट है ये मैप करेगा किस पे, 0 y पे, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी वैसे ही होगी, यानी कि x हमारे पास 0 हो जाना है, y जो भी है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 है, ये 0 हो गया x, लेकिन y 0 0 रहेगा। यहाँ पे x 0 है, 0 है, ये चेंज नहीं हो सकता। 1 तो और जो y है वो हमने देखा है कि y तो y ही रहना है, तो ये 0 1 का 0 1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गया। अगर हम लाइन की बात कर रहे हैं, अब हम इसको जो है ना आर क्यूब में देखते हैं कि क्या होगा हमारे पास। यहाँ पे देखें ऑर्थोगोनल प्रोग्रेशन ऑन टू द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई जी यहाँ पे होगा। ओके, तो एक्स वाई 0 यानी कि जहाँ पे आपके पास जो है ना जेड का नाम हो निशान भी ना हो, तो वो कौन सी प्लेन है, हमें पता है कि ये एक्स वाई प्लेन है, और इसके अंदर जो है वो जेड जो 0 होता है। तो ये इसको हमने ड्रा करा है, बाकी स्टैंडर्ड बेसिस के ऊपर आप इसे अप्लाई करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमने z को 0 बनाना है, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे 1 है, इसको हमने 0 बना दिया। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह जो है हम एक और ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं एक्स जी प्लेन के ऊपर। तो हमें पता है कि जब हम एक्स जेड प्लेन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे y क्या होता है, 0 होता है। सिमिलरली हमारा यहाँ पे क्या है कि अगर हम वाई जी प्लेन के ऊपर जाते हैं तो हमारा x क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारे पास क्या है, वाई जी प्लेन है। तो यहाँ ये भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि x को हमने 0 करना है, तो ये पहला 1 है, इसको हमने 0 बना दिया। बाकी दोनों केसेस में वो ऑलरेडी 0 है, तो ये हमने लिख दिया। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के दिन हमने दो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी हैं। एक को हम नाम देते हैं किसका, ओके, एक तो प्रोजेक्शन पढ़ी है, और दूसरी हमने देखी है रिफ्लेक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अगली डिस्कस करेंगे और इसको मुकम्मल समझने की कोशिश करेंगे। इन सारी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि हमने मैट्रिक्स के ऊपर इसको कैसे अप्लाई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।